यस सर। हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, और एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है इस अन अकेडमी की डिजिटल दुनिया में, जहां आप जुड़ चुके हैं अन अकेडमी के इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम के साथ में। तो फटाफट से सबसे पहला काम क्या करना होगा भैया, सबसे पहले काम आपको, और ध्यान रख लेना, लाइक वाला बटन दबा करके अपनी अटेंडेंस देनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले लाइक वाला बटन दबा करके अपनी अटेंडेंस दे दीजिए। बिल्कुल, सभी को नमस्कार। मीना छोरा टारगेट, विवेक, हाँ जी, विवेक के साथ अपने श्रद्धा बैरवा, विनीता चौधरी, अनुप्रिया, रुकमा बिश्नोई, श्याम सिंह शेखावत, मीना छोरा टारगेट, बिल्कुल सभी को भाई साहब बारंबार नमस्कार। हाँ जी भाई, फटाफट से तैयार हो जाइए तुरंत और लाइक कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा एक बार आप लोग क्या कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए भाई। आगे अपन बात करते हैं उसके बाद में। चलिए साहब, वेरी गुड इवनिंग। बिल्कुल, रूपसा नायक बीकानेर, हाँ, अंशुल शर्मा, श्रद्धा बैरवा, कुक्कू कुकी। चलो तो शुरुआत करते हैं अपन। आप सभी जुड़ चुके हो अन अकेडमी के लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पर, जहां आपको आपके एग्जाम को करना है लेट्स क्रैक इट। चलिए साहब, तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं राजस्थान और राजस्थान की कला एवं संस्कृति। वो सुबह एक जना कह रहा था सर हट जाओ और ऊंट की फोटो लेनी है भाई साहब, ये ले ले भाई ऊंट की फोटो, ठीक है ना। सुबह की क्लास में कह रहा था। श्याम सिंह शेखावत कह रहे हैं कि किसी को हराने का शौक नहीं है हमें, किसी को हराने का शौक नहीं है हमें, बस खुद को आगे ले जाने की बेहिसाब जिद है। मेरे महादर्शक खांडल सर को, अच्छा, रायमल वाड़ा ओसिया से प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल नमस्कार भाई साहब, ये नाम मैंने आज ही सुना है, रायमल वाड़ा। तो चलिए, बिल्कुल नरेश बाबू जी कह रहे हैं सर मैं आपको नहीं दिखता। बिल्कुल, क्यों नहीं दिखता भैया। चलो तो देखो, आप लोग फटाफट से अपन बात कर लेते हैं। अपनी जो क्लास है वो सुबह 9 बजे राजस्थान इतिहास को लेकर के, सबसे पहले ध्यान रख लेना, सुबह 9 बजे अपनी क्लास राजस्थान इतिहास को लेकर के है। उसके बाद में फिर ध्यान रख लेना, सुबह 9 बजे यूट्यूब पर होती है, ये ध्यान रख लेना। कल क्लास नहीं है 9 बजे वाली, कल सुबह 9 बजे वाली क्लास नहीं है, क्योंकि कल है शुक्रवार, और कल रात को आपके आ जाएगा, ध्यान रख लेना, क्या, भारतीय इतिहास 100 प्रश्नों का महामुकाबला। कल रात को 7:30 बजे 100 प्रश्नों का महामुकाबला आपको देखने को मिलेगा शुक्रवार, क्योंकि शुक्रवार और शनिवार अपने स्पेशल क्लास होती है, ध्यान रखना। आई बात समझ में। और रीट वालों, शनिवार को सुबह 10 बजे 90 अंकों का महामुकाबला आपके बीच में आने वाला है, ध्यान से सुन लेना। आपके परसों शनिवार को सुबह 10 बजे से साइकोलॉजी और पूरा आपके जीके वाला पेपर, एसएसटी वाला, 90 अंकों का महामुकाबला आपके आने वाला है। बिल्कुल, सुशील कुमार यादव। फिर 11 बजे और 5 बजे अपने ऐप पर क्लास होती है, ये आपकी पेड क्लास है भैया, ये आपकी पेड क्लास है, ध्यान रख लेना। इसके बाद में अभी जिसमें आप पढ़ रहे हैं 7:30 बजे राजस्थान कल्चर की क्लास है, बिल्कुल, लोकेंद्र कुमार चौहान। और रात को 10 बजे भाई साहब माई फेवरेट, रात को 10 बजे माई फेवरेट, ध्यान रख लेना, स्पेशल क्लास। कल तो भाई साहब मजा ही आ गया था, बहुत जोरदार वाला, कल तो मजा ही आ गया था इस क्लास के अंदर। और स्पेशल क्लास ये आपके बिल्कुल फ्री है भाई साहब, बिल्कुल फ्री है। आज भारतीय इतिहास के प्रश्न है, इसके अंदर भी भारतीय इतिहास के प्रश्न आपके लिए जाएंगे, जिनके अंदर हड़प्पा सिंधु सभ्यता, महाजनपद काल, हड़प्पा सिंधु सभ्यता और महाजनपद काल के प्रश्न इसके अंदर हैं आज, ये ध्यान रख लेना। आज वाली क्लास के अंदर ये 3 मैंने चैप्टर लिए हैं, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता और महाजनपद काल, ये ध्यान रख लेना। तैयार हो जाना, रात 10 बजे एक महामुकाबला होता है भाई साहब, बहुत गजब का, ठीक है ना। चलिए, इस मुकाबले से जुड़ने के लिए करना क्या है, इस मुकाबले से जुड़ने के लिए आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले आपके प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर जाकर के अन अकेडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अपने मोबाइल नंबर डाल करके RPSC सेलेक्ट करके रजिस्टर्ड करना, और पूछेगा कोड, फ्री में देखना है ना भैया, फ्री के लिए कोड डालना पड़ेगा, और कोड क्या हो जाएगा, SCAS10। ये कोड डालो और जिंदाबाद भैया, SCAS10 डाल के जिंदाबाद। आप ये सारी चीजें इसके अंदर देख सकते हैं, आपकी क्लास, कोर्स वगैरह,
लेकिन आप चाहते हैं कि हमें सिस्टमेटिक क्लासेस चाहिए तो प्लस का कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। प्लस का कोर्स आप परचेज कर सकते हैं जिसके अंदर मेरी इंडियन हिस्ट्री चल रही है भैया। अभी ये सारी फैसिलिटी आपको अनअकैडमी अवेलेबल कराता ही है, ठीक है ना। ध्यान रख लेना, रविवार को अब की बार याद रखना, आप एसआई का टेस्ट जरूर देना, सारे के सारे, चाहे फॉर्म भराओ नहीं भराओ, एसआई का टेस्ट जरूर देना है भैया। ये ध्यान रख लेना आप लोग, फॉर्म भरा कि नहीं भरा वो बात की बातें देखेंगे, लेकिन एसआई में अपनी क्या सिचुएशन है वो देख करके जरूर आना भाई। चलिए, आप चाहें तो आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। अंतिम महीने का लास्ट है, ऑफर चल रहा है लास्ट। 12 महीने का खरीदोगे तो 2 महीने फ्री, और 24 महीने का खरीदोगे तो भैया 3 महीने फ्री मिलेंगे। टेस्ट सीरीज अभी अपनी चल रही है, आरएस की टेस्ट सीरीज चल रही है, एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये आप ध्यान रख लेना। नए बैच स्टार्ट कर दिए हैं, राजस्थान और इंडियन हिस्ट्री का बैच, इधर आरएस प्री और मेंस का बैच जो कि कल स्टार्ट हुआ था, आज आपके आरएस प्री का बैच स्टार्ट हुआ है, ये ध्यान रख लेना। आपके 29 जुलाई को आरएस प्री का बैच आज ही स्टार्ट किया है भैया। हाँ जी, स्कूल ज्वाइन कर लिया क्या विनीता चौधरी आयरन? अच्छा जी, और सुन लेना आप लोग, ये सबसे जरूरी बात, 1 सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम। सभी एग्जाम के लिए अलग अलग फीस पे करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रख लेना। एक कोई भी कोर्स खरीदो, सारे का मजा पाओ। एक कोई भी कोर्स खरीदो और सबका मजा पाओ भैया। एक कोर्स खरीद लो, इनमें से सबका मजा मिल जाएगा आपको। आई बात समझ? किसी की तैयारी करो चाहे आप, और वो एक कोर्स कितने का, 7,000 या 8400। 1 साल का लेते हो तो 12 महीने का, 24 महीने का लेते हो तो 8,400। लेकिन अपन को जानते ही हो आप लोग, विद्यार्थी हित में 10% डिस्काउंट, विद्यार्थी हित में 10% डिस्काउंट, लेकिन कोड लगाना पड़ेगा, कोड लगाना पड़ेगा SCAS10 और डिस्काउंट मिल जाएगा भैया। और कितना, 10%। देखो इधर 6,300 और 7,560 लगा दो फटाफट से, जिसको भी लेना है, और जुड़ जाओ भैया इंडियन हिस्ट्री में मेरे साथ। इंडियन हिस्ट्री के अंदर बहुत धुआंधार बात चल रही है, उसके अंदर जुड़ जाइए। कोई बड़े मायने नहीं रखते, नौकरी से बड़ा पैसा नहीं है भैया। तो SCAS10 लगा करके और कोर्स खरीद लीजिए और मिलिए आप प्लस सब्सक्रिप्शन पर मेरे साथ, और मेरे साथ नहीं, एक से बढ़कर एक टीचर्स के साथ। आप खुद कहोगे, बोले सर ये तो कमाल कर दिया आपने, क्या गजब की राय दी है। चलो साहब, तो शुरुआत करते हैं अपन। चलिए भैया, अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं अपन बिना समय लगाए अब यहाँ पर। और अपना चैप्टर जो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, जो आज आप लोगों के लिए मैं चैप्टर लेकर के आया हूँ, वो है आपके राजस्थान की हस्तकला। सुनिएगा आप लोग, यहाँ पर आज जो मैं यहाँ पर प्रश्न लेकर के आया हूँ वो आपके आ जाएंगे राजस्थान, और राजस्थान के अंदर आपके क्या आ जाएगी आज, हस्तकला। चित्रकला मैंने आपको कंप्लीट करा दी, और चित्रकला के बाद में राजस्थान की हस्तकला आ जाएगी भाई आपकी, ठीक है ना। सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा, चिंता ही मत करो आप, ठीक है ना। अभिषेक राजपूत जी, तो राजस्थान की हस्तकला के अंदर सबसे पहले तो आप एक चीज ध्यान दो, सबसे पहले आप लोग एक चीज ध्यान देना, ये जो हस्तकला है, इस हस्तकला का अगर मैं शाब्दिक अर्थ निकालूं तो शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो ये ध्यान से सुनो आप। हाँ, एक स्टूडेंट ने याद दिलाया मेरे को, चर्चिल शर्मा ने याद दिलाया, आधुनिक चित्रकला के आधुनिक चित्रकारों के नाम कराओ सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे, मैं ये नोट कर लेता हूं, मैं जैसे ही अभी थोड़ा सा एक हस्तकला अपन पढ़ लें उसके बाद में मैं ये करा दूंगा। देखो भैया, हस्तकला, हस्तकला का मतलब होता है आपके हाथ से, हस्त से हो जाएगा हाथ से, और कला का मतलब होता है कारीगरी। कला का मतलब क्या हो जाएगा, कारीगरी। बस इतनी सी बात है भैया, इसके अंदर क्या ही दिक्कत है भाई। तो ये ध्यान रख लेना, हाथ से कारीगरी करते हुए, हाथ से कारीगरी करते हुए, और आपको क्या बनाना पड़ेगा, हाथ से कारीगरी करते हुए आपको कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करना है। हाथ से कारीगरी करते हुए जो अपन कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करेंगे ना, कलात्मक वस्तुओं का जो निर्माण किया जाएगा उसको अपन कहते हैं हस्तकला। लो भैया, हालांकि ये डेफिनेशन पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को ये ध्यान होना चाहिए। तो देखो आप, हाथ से कारीगरी करते हुए, हाथ से कारीगरी करते हुए कलात्मक वस्तुएं बनाना, ये आपके क्या कहलाएगी, ये आपके हस्तकला कहलाएगी। 2-3 प्रश्न यहां पर बनते हैं आप लोगों के। सबसे पहला तो आपके बनता है कि हस्तकला का केंद्र किसे कहेंगे। आप में से जिस जिसको उत्तर आता है दे देना भैया, हस्तकला का केंद्र किसे कहा जाएगा। दूसरे नंबर पर आपसे पूछा जाएगा हस्तकला का तीर्थ किसे कहा जाएगा। लो भैया, दूसरे नंबर पर हस्तकला का तीर्थ किसे कहा जाएगा। और तीसरे नंबर पर आपको बताना पड़ेगा कि हस्तकला की
आत्मा किसको कहते हैं? हस्तकला की आत्मा किसको कहते हैं? ये 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए तैयार हो गए। ये 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले हस्तकला का केंद्र पूछेगा, फिर हस्तकला का तीर्थ पूछ ले, और फिर पूछेगा हस्तकला की आत्मा। सर इसका टाइगर कह रहा है बोरुंदा, बोरुंदा नहीं है, ध्यान रख लेना। अंबिका बजाज ने उत्तर दिया बोरानाडा, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। हस्तकला का केंद्र पूछे तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बोरानाडा। और ये बोरानाडा आपके कहां पड़ता है? ये बोरानाडा आपके जोधपुर में पड़ता है। कहां पड़ता है भैया? तो बोरानाडा आपके जोधपुर में पड़ता है, ये ध्यान रख लेना। अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि हस्तकला का केंद्र किसे कहेंगे तो सीधे टिका के फेंक के मारना आप लोग क्या? बोरानाडा जोधपुर। नरेंद्र मीणा बिल्कुल बिल्कुल। और हस्तकला का तीर्थ पूछे तो हस्तकला का तीर्थ आप लोग क्या बताओगे? जयपुर को कहते हैं हस्तकला का तीर्थ। किसको कहते हैं? जयपुर को हस्तकला का तीर्थ कहते हैं भैया। फटाफट से ठोक करके लाइक मारिए। हाँ, लोक कलाएं सर अलग टॉपिक है क्या? इसी हस्तकला के अंदर में लोक कलाएं। वैसे देखो बुक अपनी राजस्थान अध्ययन की बुक के अंदर लोक कलाओं में क्या दिया है? आपके नृत्य, नाट्य और वाद्य यंत्र, ठीक है ना। बाकी जो कुछ लोक कलाएं हैं वो मैं आपको इसी के साथ में पढ़ाऊंगा। आई बात समझ में? हस्तकला की आत्मा किसे कहते हैं? तो हम एक कला के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मीनाकारी। बोलो क्या नाम हो जाएगा? मीनाकारी। मीनाकारी को कहते हैं हस्तकला की आत्मा। बहुत बेहतरीन प्रश्न आपके लिए लेकर के आऊंगा। पूरा चैप्टर एक एक चीज आपके ढंग से कराऊंगा, लेकिन लाइक और शेयर ठोक करके मार दो। एक बार लाइक और शेयर फटाफट से ठोक करके मारो। तो हस्तकला का केंद्र बोरानाडा जोधपुर, हस्तकला का तीर्थ कहते हैं जयपुर को, और हस्तकला की आत्मा कहते हैं मीनाकारी को। फटाफट से क्लियर करो भैया, फटाफट से क्लियर करना। इसके बाद में सुनो आप मेरी आगे की बात। अब हस्तकला के अंदर सबसे पहले जो अपने पास में आएगी वो अपने पास में आ जाएगी सोना चांदी हस्तकला। सोना चांदी से अपन क्या बनाते हैं? आभूषण निर्माण करते हैं भैया। सोना चांदी से अपन लोग क्या बनाते हैं? तो सोना चांदी से हम लोग आभूषणों का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। कितने टॉपिक करा दिए गुरुजी? मैंने केवल एक ही टॉपिक कंप्लीट कराया है, वो है चित्रकला। अभी तो शुरुआत ही करी है मैंने, अब हस्तकला पर मैं आ गया हूं भाई, ठीक है ना। सोना चांदी हस्तकला सबसे पहले, मतलब कि आप लोगों को सोने और चांदी के क्या बनाने हैं? आभूषण बनाने हैं। मशीनों से नहीं बनाने, हाथ से बनाने हैं। सोने एवं चांदी के आपको क्या बनाने हैं? आभूषण तैयार करने हैं। ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। चलो तो देखो अब सोना चांदी हस्तकला के अंदर कौन कौन सी कलाएं आती है। सोना चांदी हस्तकला के अंदर एक तो आपके आ जाएगी थेवा कला। अभी दिमाग की मत लगाओ, ये होता क्या है? अभी दिमाग ही नहीं लगाना, होता क्या है ध्यान से सुन लेना आप लोग। अभी जो केवल मैं यहां पर बता रहा हूं उस पर ध्यान देना। नंबर 2 पर आपके आ जाएंगे तारकशी के जेवर। नंबर 2 पर आपके क्या आ जाएंगे? तो नंबर 2 पर आपके आ जाएंगे तारकशी के जेवर, ठीक है। चलो साहब, इसके बाद में देखो नंबर 3 पर आपके आ जाएगा जेम्स एंड ज्वेलरी। क्या आ जाएगा भैया? नंबर 3 पर आपके आ जाएगा जेम्स एंड ज्वेलरी, ठीक है। इसके बाद में नंबर 4 पर आ जाओ। नंबर 4 पर आपके आ जाएगा भाई कुंदन कला। नंबर 4 पर आपके क्या आ जाएगा? तो नंबर 4 पर आपके आ जाएगा कुंदन कला। ध्यान से सुनना, नंबर 4 पर आपके कुंदन कला। नंबर 5 पर ले लेता हूं मीनाकारी। नंबर 5 पर आपके क्या ले लूंगा? तो नंबर 5 पर आपके आ जाएगा मीनाकारी, ठीक है ना। नंबर 6 पर बात करूंगा मैं आपके कोप्तगिरी। क्या होता है? अभी दिमाग ही नहीं लगाना, पहले तो मैं वो चीज बताऊंगा जो परीक्षा के अंदर 95% आती है। सबसे पहले मैं वो चीज बताऊंगा जो परीक्षा के अंदर 95% पूछी जाती है। तो 7वें नंबर पर देखो आप, 7वें नंबर पर आपके आ जाएगा तह निशा। 7वें नंबर पर आपके क्या आ जाएगा? तह निशा। तो ये भाई साहब ये सातों के सातों, ये सातों की सातों चीजें आपके किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये सातों की सातों चीजें आपके सोना चांदी हस्तकला के अंतर्गत आती हैं। बताओ किसके अंतर्गत आएंगी? तो ये आपके सोना चांदी हस्तकला के अंदर आएंगी। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, इतना गजब का तो टॉपिक है। सर आप इतने टाइम कहाँ थे? हाँ भैया इतने टाइम था तो धरती पर ही था होने को, तो लेकिन वो आप लोगों से मिल नहीं पाए, ये मेरे को अफसोस है, ठीक है ना। हाँ था तो धरती पे ही है ना। हाँ आप टेंशन मत लो, पिछले और 29 साल से धरती पे ही हूँ, ठीक है। हाँ जी, लेकिन भैया मैं तो ऐसे तो नहीं पढ़ा हूँ भैया, बिना लाइक और बिना शेयर बताओ आप लोग कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। इतना गजब का टॉपिक, इतना शानदार टॉपिक और कोई मतलब ही नहीं बताओ आप लोग यहाँ पर, ठीक है ना। बिल्कुल पूनम शर्मा कुक्की मीणा छोरा टारगेट, बिल्कुल बहुत बढ़िया भैया यहाँ पर। हाँ इसी बहाने तुम थोड़ा हंस ओढ़ लेते हो। टॉपिक पर आ जाओ,
सोना चांदी हस्तकला मतलब सोने और चांदी से निर्मित वस्तुएं जो होंगी वो इसके अंतर्गत जाएंगी, ठीक है ना। हाँ, टावरों को लगे सर मंगल ग्रह में थे, हाँ, आयरन हैमर। चलो, अब सबसे पहले आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि 95% जो प्रश्न पूछा जाता है ना, वो आपके हमेशा स्थान से पूछा जाता है। कुछ भी याद नहीं हो ना इस चैप्टर के अंदर, मान लो किस्मत ऐसी फूटी है, कुछ भी याद नहीं हो, तो मैं आपको लिख करके दे रहा हूं, स्थान तो याद करके जाना ही जाना, ठीक है ना। सर जी इनके चित्र दिखाकर पढ़ाओ, बिल्कुल वो भी पढ़ाऊंगा, ये ध्यान रख लेना। इनके स्थान याद करके जाना। सबसे पहले आपसे पूछे कि थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है, तो थेवा कला भैया प्रतापगढ़ की फेमस है। थेवा कला आपके कहां की प्रसिद्ध है, तो थेवा कला आपके प्रतापगढ़ की फेमस है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर इसके बाद में तारकशी के जेवर, तो तारकशी के जेवर आपके कहां के फेमस हैं, तो तारकशी के जेवर आपके नाथ द्वारा, और ये नाथ द्वारा आपके कहां पड़ता है, तो ये आपके पड़ता है भैया राजसमंद। नाथ द्वारा राजसमंद के आपके तारकशी के जेवर फेमस है, ठीक है। इसके बाद में देखो जेम्स एंड ज्वेलरी, तो जेम्स एंड ज्वेलरी आपके कहां की फेमस है, जयपुर, ठीक है ना। अब जयपुर की झड़ी लग जाएगी भैया, अब जयपुर की झड़ी लग जाएगी। जेम्स एंड ज्वेलरी आपके जयपुर की फेमस है। दूसरे नंबर पर कुंदन कला, तो कुंदन कला भी आपके कहां की फेमस है, जयपुर की फेमस है, ध्यान रख लेना। और मीनाकारी, मीनाकारी भी आपके कहां की फेमस है, जयपुर की फेमस है। और कोप्तगिरी, कोप्तगिरी भी आपके कहां की फेमस है, तो कोप्तगिरी भी आपके जयपुर की फेमस है। लेकिन जयपुर के साथ में एक क्या आ जाएगा, आपके अलवर भी आएगा, जयपुर के साथ में एक आपके अलवर भी आएगा। और तहनीशा, अब अलवर आ गया ना, तो तहनीशा कहां की फेमस है, अलवर, और अलवर के साथ में लाड लो क्या आ जाएगा, तो अलवर के साथ में उदयपुर को भी ध्यान रख लेना भैया, उदयपुर को भी ध्यान रख लेना आप लोग विशेषकर। आई बात समझ में। हाँ जी, पीके जी कह रहे हैं सर राजस्थान प्रजामंडल का टॉपिक किसी ने सही नहीं पढ़ाया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सर वो टॉपिक एसआई के एग्जाम से। अरे तुम 101%, अरे तुम यूं कहोगे राजस्थान प्रजामंडल ये झटके में याद, दिमाग की मत लगाना, मैं सब करा दूंगा, ये ध्यान रख लेना आपको। सबसे पहले आप हस्तकला के टॉपिक पर पूरा फोकस कीजिए भैया, और हस्तकला के टॉपिक के अंदर सबसे पहले सोना चांदी हस्तकला, कौन सी कला कहां की फेमस है, इनको अगर आपने नंबर से याद कर लिया ना, तो स्थान तो चुटकी में याद हो जाएंगे, स्थान चुटकी में याद हो जाएंगे। सबसे पहले आपके कौन सी आ जाएगी, तो सबसे पहले आपके आएगी भैया थेवा कला, और थेवा कला कहां की फेमस, प्रतापगढ़। फिर आएगी तारकशी के जेवर, तारकशी के जेवर कहां के फेमस, नाथ द्वारा। तो बताओ थेवा कला कहां की, अरे थेवा कला प्रतापगढ़, बोलो थेवा कला कहां की, प्रतापगढ़। तारकशी के जेवर कहां के, तो तारकशी के जेवर नाथ द्वारा राजसंबंध, ठीक है ना। एक स्टूडेंट पूछ रहा है सर राजस्थान जीके के लिए बुक कौन सी पढ़े, ये तो भैया मेरे तोहिन कर दी नॉलेज 1.8 M, ये प्रश्न पूछ कर तुमने तोहिन कर दी यार, ठीक है ना। क्या ही पूछा है, अब आप बताओ कि कौन सी बुक पढ़े। इसके बाद भी अगर बुक के बारे में लगता है, सुबह हिस्ट्री की क्लास, शाम को कल्चर की क्लास, इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि कोई बुक चाहिए, ठीक है ना, तो बताओ अब मैं क्या ही कर सकता हूं इस बारे में। मेरा छोरा टारगेट बताइए भैया क्या कर सकता हूं मैं। तो देखो आप यहां पर, इसके बाद में जेम्स एंड ज्वेलरी, आप लोग यूं याद करो, आप लोग यूं याद करना कि जयपुर में कौन कौन सी है, ठीक है ना, जयपुर में कौन कौन सी, तो जयपुर के अंदर जेम्स एंड ज्वेलरी, फिर इसके बाद में कुंदन कला, फिर इसके बाद में मीनाकारी, और फिर इसके बाद में कोप्तगिरी। लेकिन कोप्तगिरी के अंदर ध्यान रखना जयपुर के साथ में अलवर भी लगा देना। अलवर क्यों लगाया, क्योंकि अगली आएगी तहनीशा, जो कि अलवर और उदयपुर दोनों जगह की फेमस होगी, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए साहब, मेरा छोरा टारगेट कह रहा है कि न्या तो बुक पढ़ते ही नहीं है, ठीक है ना, नोट्स पढ़ते हैं, बिल्कुल ये ध्यान रख लेना आप लोग। कहां जरूरत है बुक की, इतना पढ़ नहीं पाओगे फिर तुम लोग, आई बात समझ में। हाँ, और यहां दिमाग घूम गया ना तो ज्योग्राफी भी आ जाएगी, ध्यान रख लेना, राजस्थान की, वो भी एक क्लास चालू कर दूंगा ज्योग्राफी की, अगर यहाँ खिसक गया थोड़ा सा। चलिए साहब, तो फटाफट से इसको क्लियर करो भैया, फटाफट से क्लियर कीजिए। चलिए साहब, तो इसके बाद में अब अपन एक एक के बारे में बात करने वाले हैं, एक एक के बारे में यहां पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपने पास में आ जाएगी आपके थेवा कला। सभी का ध्यान अपने मोबाइल लैपटॉप, ध्यान रख लेना, सभी का ध्यान अपने मोबाइल लैपटॉप और कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए,
क्योंकि अब आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं, ये ध्यान रख लेना। सबसे पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि ये थेवा कला फेमस कहाँ की है। ये थेवा कला आपके प्रतापगढ़ की फेमस है। एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा। ये जो थेवा कला है ये आपके प्रतापगढ़ की फेमस है। और प्रतापगढ़ का कौन सा परिवार, प्रतापगढ़ का कौन सा परिवार इस थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है, तो ये ध्यान रख लेना, प्रतापगढ़ का राजसोनी परिवार। कौन सा परिवार फेमस है, तो प्रतापगढ़ का राजसोनी परिवार आपके थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना। अब थेवा कला के अंदर कौन कौन सी बातें विशेषकर बनती हैं उन पर थोड़ा सा फोकस करो। थेवा कला के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें बनती है वो ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, थेवा कला होती क्या है, तो इसके लिए आपको एक कांच लेना पड़ेगा। सुनना, इसके लिए आपको एक कांच का टुकड़ा लेना पड़ेगा। और वो कौन सा कांच होना चाहिए, एक विशेष प्रकार का कांच आता है जिसको कहते हैं बेल्जियम कांच। बेल्जियम कांच कहते हैं। और इस बेल्जियम कांच पर, हाँ जी, हाँ, उषा जी कह रही है सर प्लीज राजस्थान ज्योग्राफी आप पढ़ा दो। बिल्कुल, वो भी मैं शुरू करूंगा, रुक जाओ तुम लोग। तो बेल्जियम कांच पर हरे रंग को आधार मान करके, ध्यान से सुनना, बेल्जियम कांच पर हरे रंग को आधार मानकर, हरे रंग को आधार मानकर की जाने वाली, हरे रंग को आधार मानकर की जाने वाली स्वर्णिम नक्काशी, हरे रंग को आधार मानकर की जाने वाली स्वर्णिम नक्काशी आपके क्या कहलाएगी, तो उसके ऊपर जो आपने गोल्डन डिजाइनिंग करी है, जो आपने सोने से उसके ऊपर कलाकारी दिखाई है, वो कलाकारी आपके क्या कहलाती है, वो आपके थेवा कला कहलाती है। तो देखो आप लोग कैसे होती है वो थेवा कला, एक बार अपन यहां पर देख लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि थेवा कला किस टाइप की होती है। जैसे मानो मैंने ये एक कांच का टुकड़ा लिया, रंग देख लो आप यहां पर कौन सा है, आप लोगों को अपने आप ही पता लग जाएगा रंग कौन सा हो गया इसके ऊपर। ये हरा रंग मैंने इसके ऊपर कर दिया। ये कांच का टुकड़ा है भैया, ये आपके क्या हो गया, ये आपके कांच का टुकड़ा हो गया। ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है ना। ये मैंने यहां पर एक कांच का टुकड़ा ले लिया। इस कांच के टुकड़े पर मुझे क्या करना है, इस कांच के टुकड़े के ऊपर मुझे और गोल्डन डिजाइनिंग करनी है। तो जैसे देखो अपन महिलाओं का आभूषण तैयार करते हैं ना, ये भैया मैंने गोल्डन डिजाइनिंग कर दी इसके ऊपर, ठीक है ना। ये सोने का इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, डिजाइन बना दी भाई साहब, ठीक है ना। आ गई बात समझ में। इसके ऊपर मैंने ये क्या बना दी, ये गोल्डन आपके डिजाइनिंग कर दी। ये आप विशेष कर ध्यान रख लेना। और यही आपके क्या कहलाएगी, यही आपके थेवा कला कहलाएगी, ठीक है ना। और इसको गोल्ड की चेन में डाल दो। अब आप ये गोल्ड का आभूषण तैयार हो जाएगा भैया आप लोगों के। जिसको भी दिक्कत है ना समझ लेना आप लोग, यहां पर एक एक पॉइंट को ध्यान से समझ लो जिसको भी दिक्कत है। ये मैंने यहां पर एक क्या बना दिया, आपके सोने का आभूषण तैयार कर दिया। समझ गए आप लोग, ठीक है ना। हाँ, एक स्टूडेंट कह रहा है सर खिसका लो दिमाग हमारा भला हो जाएगा। हाँ, तेरा तो क्या ही जाता है भैया, तेरे भले के लिए मैं दिमाग खिसका लूं, है। समझ गए क्या आप मेरी बात। हाँ, खुद एक बुक राजस्थान जीके की। चलिए अंबिका बजाज जी ध्यान से सुनना, मैंने जो डेफिनेशन लिखी ना उसी के अकॉर्डिंग काम किया है। बेल्जियम कांच पर हरे रंग को आधार मान करके, ये जो पीछे एक कांच का टुकड़ा है जिसका नाम है बेल्जियम कांच, इसके ऊपर हरे रंग को आधार मान करके और मैंने क्या कर दी, गोल्डन डिजाइन कर दी, सोने से नक्काशी कर दी। इसको क्या कहते हैं, इसको थेवा कला कहते हैं। और थेवा कला कहाँ की फेमस है लाडलो, तो थेवा कला प्रतापगढ़ की फेमस है। और प्रतापगढ़ का कौन सा परिवार, राजसोनी परिवार इसके लिए प्रसिद्ध है। कौन सा परिवार प्रसिद्ध है इसके लिए, तो इसके लिए आपके राजसोनी परिवार फेमस है। ये आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है भाई। अब आ जाओ इसके बाद में तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो थेवा कला है इस थेवा कला के प्रवर्तक कौन है। पहला प्रश्न तो ये बना। दूसरा प्रश्न, इस थेवा कला के प्रमुख कलाकार कौन है, तो एक प्रश्न आपके ये बन जाएगा। तीसरा प्रश्न, इस थेवा कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने वाले कौन। ध्यान से सुनना, इस थेवा कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने वाले कौन हो जाएंगे, लोकप्रिय बनाने वाले कौन हो जाएंगे। तो ये भैया छोटे छोटे प्रश्न यहां पर तैयार हुए,
छोटे छोटे प्रश्न यहां पर तैयार हुए। सबसे पहले थेवा कला का प्रवर्तक, तो प्रवर्तक में नाम आ जाएगा नाथूजी सोनी। बोलो किसका नाम आएगा? तो प्रवर्तक के अंदर नाम आ जाएगा भैया नाथूजी सोनी। ये आप लोग विशेषकर ध्यान रखना। और सोनी क्यों आ रहा है? अरे नाम के आगे सोनी क्यों आ रहा है? क्योंकि राजसोनी परिवार से संबंधित है, राजसोनी परिवार से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए साहब, दूसरी बात, प्रमुख कलाकार मीना छोरा टारगेट, एक जगह मिस्टेक कर दी भैया। प्रमुख कलाकार के अंदर एक नाम तो क्या आ जाएगा? गिरीश कुमार सोनी। ध्यान रख लेना, एक नाम तो क्या आ गया? गिरीश कुमार सोनी। ये जो गिरीश कुमार सोनी है ना, इन गिरीश कुमार सोनी को 2001 के अंदर और राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। मतलब कि इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? इनको राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार इनको दिया गया? तो इनको राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया। समझ गए? लेकिन नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट तो जो ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखना है वो प्रमुख कलाकार कौन है? तो वो है महेश राज सोनी। महेश राज सोनी। और इन महेश राज सोनी को 2015 के अंदर इस थेवा कला के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन से पुरस्कार से? तो इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये ध्यान रख लेना आप लोग। गुरुजी यहां से आरएस में कितने नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कोई फिक्स नहीं है भैया, कोई फिक्स नहीं है, कुछ नहीं कह सकता इस बारे में मैं, ठीक है ना। हाँ, लेकिन हस्तकला से आपके प्रश्न बहुत बनते हैं, बस ये ध्यान रख लेना आप लोग। चलो इसके बाद में देखो, ये जो आपके थेवा कला है इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने वाले कौन हो जाएंगे? तो इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने का काम जस्टिन बकी ने किया था। बोलो क्या नाम हो जाएगा? जस्टिन बकी। इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने का काम जस्टिन बकी ने किया था। और एक और इंपॉर्टेंट बात, एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, 15 नवंबर 2002 15 नवंबर 2002 को, और थेवा कला पर ध्यान से सुनना जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, 15 नवंबर 2002 को थेवा कला पर भारत सरकार द्वारा कितने रुपए का? 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया, ठीक है ना, डाक टिकट जारी किया गया। तो राजस्थान की वह कला जिसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया वो आपके कौन सी हो जाएगी? वो आपके थेवा कला हो जाएगी। और ये जो थेवा कला है ना, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये थेवा कला बहु बेटियों को नहीं सिखाई जाती। बहु एवं बेटियों को ये जो थेवा कला है ये आपके नहीं सिखाई जाती। राजस्थान की वह कला जो बहु बेटियों को नहीं सिखाई जाती, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उस कला का नाम है आपके थेवा कला। ठीक है भैया, तो एक एक चीज को फिर क्लियर कर लेते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पर बने, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पर बने। देखो आप इतने सारे विद्यार्थी देख रहे हो, लेकिन लाइक करने का काम नहीं भैया। लाइक करो फटाफट से। ये किसने लिखा? 15 नवंबर 2008 नहीं है, 15 नवंबर 2002 है। ये ध्यान रख लेना, 15 नवंबर 2002 है ये। समझ गए? चलिए साहब, नहीं समझ में आया तो नोट कर लेना, ये 15 नवंबर 2002 की बात है। चलिए साहब, एक एक प्रश्न की यहां पर बात करूंगा, एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे से समझना। थेवा कला, सबसे पहली बात, थेवा कला कहां की फेमस है? प्रतापगढ़। दूसरा प्रश्न, कौन सा परिवार फेमस है? राजसोनी परिवार। थेवा कला क्या होती है किसी परीक्षा में नहीं पूछा गया, फिर भी मैंने आपको बता दिया। बेल्जियम कांच पर हरे रंग को आधार मान करके, बेस कलर कौन सा है? ग्रीन, उसको आधार मान करके, और ये ध्यान रख लेना आपके बेस कलर है ग्रीन, उसको आधार मान करके उसके ऊपर गोल्डन डिजाइनिंग करी गई है। ठीक है, फिर देखो इसके प्रवर्तक कौन है? तो थेवा कला के प्रवर्तक नाथूजी सोनी। प्रश्न क्रमांक 3। चौथा प्रश्न, पद्मश्री से सम्मानित कलाकार कौन? भैया पद्मश्री से सम्मानित कलाकार आपके कौन हो जाएंगे? तो महेश राज सोनी, 2015 के अंदर थेवा कला के लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला। इसके बाद में
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने का काम किसने किया? तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने का काम जस्टिन बकी ने किया। इसके बाद में ध्यान रख लेना, इसके ऊपर डाक टिकट कब जारी हुआ? 15 नवंबर 2002 को। और कितने रुपए का? 5 रुपए का डाक टिकट थेवा कला के ऊपर जारी हुआ। और ये जो थेवा कला है ये आपके बहू बेटियों को नहीं सिखाई जाती है। ये जो थेवा कला है ये आपके बहू बेटियों को नहीं सिखाते। क्यों? क्योंकि मोनोपोली चाहिए। ये कला बाहर निकल करके नहीं जानी चाहिए। ये कला बाहर निकल करके नहीं जानी चाहिए। अपने घर के अलावा ये किसी को पता नहीं होनी चाहिए। अपने घर के अलावा ये किसी को पता नहीं होनी चाहिए। इसलिए बहुओं को नहीं सिखाते। बहुएं जाकर के पियर में बता दे तो ऐसी की तैसी हो जाए। और बेटियां ससुराल में जाके बता दे कि हम तो ये काम सीख के आए हैं, तो इसलिए भैया नहीं सिखाएंगे हम। आ गई बात समझ में? तो फटाफट से थेवा कला को क्लियर करो, फटाफट से थेवा कला को क्लियर करो। देखो आप लोग नंबर 1 अभी तो मैंने पहली कला पढ़ाई है, इसके बाद में देखो नंबर 2। नंबर 2 पर आ जाइए आप। तो नंबर 2 पर आपके आ जाएंगे तारकशी के जेवर। नंबर 2 पर अपन बात करेंगे तारकशी के जेवर। ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि तारकशी के जेवर फेमस कहां के हैं भैया? तो तारकशी के जेवर आपके नाथ द्वारा राजसमंद के फेमस है। नाथ द्वारा राजसमंद के फेमस है आपके तारकशी के जेवर। लो भैया मैं लिख देता हूं यहां पर नाथ द्वारा राजसमंद। बात क्लियर है यहां पर? अरे शब्दों को पकड़ो सर, बताने में जा। हाँ तो देखो आप यहां पर निशा पारिक जी कह रही है सर बताने में, हाँ जय बहुत इट समझ नहीं पाया आपने क्या लिखा। सुनिए मेरी बात को आप यहां पर। तारकशी के जेवर नाथ द्वारा राजसमंद के फेमस है। तारकशी के जेवर होते क्या हैं? अपने आप ही बता रहा है ना, तारकशी तारों को कस करके, और तारों को कस करके मतलब कि ध्यान से सुन लेना, चांदी के पतले पतले तारों से, ध्यान से सुनो आप यहां पर, चांदी के पतले पतले तारों से आभूषण बनाना, चांदी के पतले पतले तारों से और क्या बना लेना? तो चांदी के पतले पतले तारों से आभूषण निर्माण, आभूषण बनाना, ये आपके क्या कहलाएगा? तो इसको अपन कहते हैं भैया तारकशी के जेवर। क्या कहते हैं इसको अपन? तारकशी के जेवर कहते हैं। बात खत्म। कहां के फेमस है? नाथ द्वारा राजसमंद के फेमस है। कहां के फेमस है? नाथ द्वारा राजसमंद के फेमस है। चलिए साहब नंबर 3 पर आ जाइए। इसके बाद में नंबर 3 पर आपके आ जाएगी जेम्स एंड ज्वेलरी। जेम्स एंड ज्वेलरी। कल मैं आपको इसके चित्र भी दिखाऊंगा और पूछूंगा कि कहां की फेमस है। जेम्स एंड ज्वेलरी, जैसे जेम्स और जैसे क्या हो जाएगा? जयपुर। अरे जैसे जेम्स और जैसे क्या हो जाएगा? जयपुर। ये ध्यान रख लेना। बहुमूल्य पत्थर आते हैं, ध्यान रख लेना आप। जैसे आप लोग पढ़ते ही होंगे ना, हीरा है, आपके नीलम है, पन्ना है, ये सब आपके क्या है? जेम्स हैं। और इन जेम्स को आप किस में डाल दोगे? ज्वेलरी के अंदर डाल दोगे। तो ये आपके ध्यान रख लेना, जेम्स एंड ज्वेलरी बन जाएगी। और ये कहां की फेमस है? ये आपके जयपुर की फेमस है। कहां की फेमस है? जयपुर की। ठीक है, चलिए साहब नंबर 4। नंबर 4 आपके आ जाएगी कुंदन कला। नंबर 4 आपके कौन सी कला आ जाएगी? कुंदन कला। और अगर आपसे पूछे कि कुंदन कला कहां की फेमस है? हाँ जी सुनीता राज, गुड इवनिंग सर, आप यहां पढ़ाने लगे? बिल्कुल बिल्कुल। कुंदन कला आपके कहां की फेमस है? तो कुंदन कला भी आपके जयपुर की फेमस है। कहां की फेमस है कुंदन कला? जयपुर की फेमस है। और कुंदन कला होती क्या है वो देखो आप। कुंदन कला होती क्या है वो ध्यान से आप लोग देखना। ये मैंने यहां पर एक सोने की चैन ले ली भैया। ये सोने की एक चैन या फिर सोने का आभूषण यहां पर तैयार कर रहा हूं, ठीक है ना? हाँ जी सोनी जी। तो देखो यहां पर इस तरह ये गोल्ड की डिजाइन बनाई। क्या बना दी? इस तरह ये अपन ने गोल्ड की डिजाइन बनाई भैया। ये अपन ने क्या बना दी? गोल्ड की डिजाइन बनाई यहां पर। और ये जो आपके गोल्ड की डिजाइनिंग है, इसके ऊपर अपने को क्या लगाने हैं? बहुमूल्य रत्न लगाने पड़ेंगे। ये जो आपके गोल्ड की डिजाइन है ना, इसके ऊपर अपन बहुमूल्य रत्न लगाएंगे तो आपके क्या बन जाएगा भैया? बहुमूल्य रत्न लगाते ही आपके ये बन जाएगा कुंदन। क्या बन जाएगा? कुंदन। तो ये लो भाई साहब, इसके ऊपर अपन क्या लगा देंगे? बहुमूल्य रत्न। छोटे छोटे आते हैं वो व्हाइट कलर के से, ध्यान रखना, कांच के टुकड़े टाइप नहीं आते? हाँ जी साहब। तो ये ध्यान रख लेना आप, ये आपके कुंदन कला हो गई भाई साहब। किसी को चाहिए ना ये आभूषण तो ऑर्डर कर देना भैया। कीमत मात्र केवल 7,28,000, केवल 7,28,000। हाँ जी चलिए साहब
हाँ जी, फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा आपके। हाँ जी, चलिए साहब, तो ये ध्यान रख लेना आप लोग। ये किसके बारे में बात हो गई? ये कुंदन कला के बारे में बात हो गई। तो कुंदन कला की डेफिनेशन क्या है, कुंदन कला की डेफिनेशन क्या बनेगी वो अपन देख लेते हैं एक बार। यहां पर सुनो, स्वर्ण आभूषणों पर रत्न जड़ाई, स्वर्ण आभूषणों पर रत्न जड़ाई, सोने के आभूषणों पर रत्न की जड़ाई की जाती है, उसको कहते हैं भैया अपन, ध्यान रख लेना क्या कहेंगे उसको अपन कहेंगे कुंदन कला। समझ गए आप मेरी बात। थेवा कला पर 5 रुपए का डाक टिकट कब जारी हुआ? 15 नवंबर 2002, ठीक है ना, 15 नवंबर 2002। अंबिका जी कह रही पेमेंट आप कर देना और हमें गिफ्ट कर देना भैया। चलिए साहब, चलिए साहब, हाँ जी, मुझे तो नहीं चाहिए सर, कोई बात नहीं, नहीं चाहिए। अब सुनो, इसके बारे में थोड़ी सी बात मैं और बता देता हूं आपको, ठीक है ना। सोने के जो पतले पतले तार होते हैं ना, बिल्कुल पतले पतले तार, ठीक है ना, वो जो सोने के पतले पतले तार होते हैं उसको तो अपन क्या कहते हैं? पात। क्या कहते हैं उसको? पात। और ये ध्यान रख लेना, इसके चारों तरफ वो पात लगाए जाएंगे। ये जो कुंदन है ना, इसके चारों तरफ आपके वो पात लगाए जाएंगे, तो उसको अपन क्या कहते हैं? वैसे कुंदन कला कहते हैं, ध्यान रख लेना। चलिए साहब, भैया। अच्छा, आप लोगों को पता है ना, अपन जो सर के ऊपर बोरला लगाते हैं ना, बोरला, बोर कहते हैं ना, बोरला, उस बोरले में आप देखना एक कुंदन होता है, बिल्कुल नगीना जो होता है आपके, उसके चारों तरफ आप देखना, उसके चारों तरफ आपकी कुंदन कला करी गई होती है। आई बात समझ में? चलिए, खैर आपको क्या मतलब क्या होती है क्या नहीं होती, आप तो सीधे ठोक कर याद करो कि कुंदन कला कहां की फेमस है, बोले जयपुर की फेमस है। बस आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मीनाकारी, अरे भाई साहब बहुत ही जोरदार कला है मीनाकारी। आ जाइए फटाफट से मीनाकारी के दरबार में। मीनाकारी, सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मीनाकारी फेमस कहां की है? तो ये ध्यान रख लेना बाल गोपालों कि मीनाकारी आपके जयपुर की फेमस है। कहां की फेमस है मीनाकारी? जयपुर की फेमस है, ये ध्यान रख लेना। और मीनाकारी होती क्या है? सोने पर रंग चढ़ाने की कला। आई बात समझ में? सोने पर रंग चढ़ाने की कला आपके क्या हो जाएगी? मीनाकारी। तो मैं यहां लिख देता हूं, सोने पर रंग चढ़ाने की कला, सोने पर रंग चढ़ाने की कला आपके क्या हो जाएगी? तो सोने पर रंग चढ़ाने की कला आपके मीनाकारी हो जाएगी। जैसे देखो आप लोग तुरंत यहां पर ध्यान देना, अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूं। ये मैंने बनाई भैया एक गोल्ड की अंगूठी। क्या बना दी ये मैंने? ये एक गोल्ड की अंगूठी यहां पर बना रहा हूं मैं, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा साइज कर देता हूं जिससे आपको स्पष्ट दिख जाए। ये गोल्ड की मैंने क्या बना दी? एक अंगूठी मैंने यहां पर बनाई, ठीक है ना। अब ये जो गोल्ड की अंगूठी बनाई, इसके ऊपर मैं डिजाइन देता हूं। ध्यान से सुनना, सोना पीले रंग का होता है ना, मैं इसके चारों तरफ एक डिजाइन दे दी भैया मैंने, ठीक है ना। ध्यान से इधर आप लोग देखना अभी, हाँ पूरी कलाकारी आपको दिखा दूंगा मैं। यहां पर ये बीच में मैंने कर दिया रेड कलर, ये बीच में मैंने इसके रेड कलर कर दिया। फिर और मेरा मन करा तो मैंने इसके साइडों के अंदर ये नीला सा रंग कर दिया भैया। कौन सा रंग कर दिया? ये साइडों के अंदर मैंने इसके नीला सा रंग कर दिया भैया। ये लो साहब, तो सोना तो आपके कौन से रंग का है? अरे सोना आपके कौन से रंग का? पीले रंग का। लेकिन अपन ने इसके ऊपर अलग अलग कलर कर दिया, बस मीनाकारी बन गया। ये मीनाकारी का काम है, लेकिन बहुत बारीक कारीगरी होती है, बहुत बारीक कारीगरी होती है, हल्का काम नहीं है मीनाकारी का। हाँ जी, तो देखो आप यहां पर सोने पर रंग चढ़ाने की कला आपके क्या कहलाएगी? सोने पर रंग चढ़ाने की कला आपके मीनाकारी कहलाएगी। चलिए साहब, अब सुनो मेरी बात। ये जो मीनाकारी है, ये मीनाकारी जयपुर में किसके काल में आई? जयपुर में किसके काल में आई? तो ये ध्यान रख लेना, जयपुर के अंदर एक राजा, और राजा का नाम क्या? मान सिंह। अकबर के नवरत्न में शामिल थे मान सिंह जी। ध्यान रख लेना, राजपूताना का वह शासक, ठीक है ना। हाँ, ये ध्यान रख लेना, राजपूताना का वह शासक
जिसको मुगल दरबार में सबसे अधिक मनसब प्राप्त था, सबसे अधिक मनसबदारी, तो वो ध्यान रख लेना आपके कौन हो जाएगा, राजा मानसिंह। तो ये राजा मानसिंह के काल में, राजा मानसिंह के काल में ये कला कहां से आई, तो राजा मानसिंह के काल में ये कला लाहौर से आई। बोलो कहां से आएगी, तो लाहौर से इसका आगमन हुआ। किसके काल में हुआ, राजा मानसिंह के काल में हुआ भैया। किसके काल में, राजा मानसिंह के काल में हुआ। समझ गए, ठोक करके लाइक करो। बिल्कुल 7,000 का मनसब मिला था। इसके बाद में ध्यान से सुनना, तीसरी इंपोर्टेंट बात, ये जो मीनाकारी है, मीनाकारी के प्रमुख कलाकार कौन, मीनाकारी के प्रमुख कलाकार कौन, तो मीनाकारी के प्रमुख कलाकार सरदार कुदरत सिंह। कौन हो जाएंगे, तो मीनाकारी के प्रमुख कलाकार सरदार कुदरत सिंह। ये ध्यान रखना आप लोग। और सरदार कुदरत सिंह इसलिए इंपॉर्टेंट है, सरदार कुदरत सिंह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरदार कुदरत सिंह को, और ये ध्यान से सुन लेना आप, 1988 में 1988 के अंदर कौन सा अवार्ड दिया गया, इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। तो पद्मश्री से सम्मानित, पद्मश्री से सम्मानित मीनाकारी के कलाकार कौन, सरदार कुदरत सिंह। समझ गए। और पद्मश्री से सम्मानित थेवा कला के कारीगर कौन, तो थेवा कला के भैया महेश राज सोनी, महेश राज सोनी। ये ध्यान रख लेना आप। चलो साहब, तो ये प्रमुख कलाकार आपके हो गए। इसके बाद में आपसे प्रश्न पूछेगा कि मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी, ध्यान रख लेना, आपसे प्रश्न पूछे कि मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी, तो मीनाकारी का काम सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी आपके जयपुर के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया है सीतापुरा। सीतापुरा जयपुर के अंदर एक अलग ही क्या बना रखा है, जेम्स एंड ज्वेलरी का जोन बना रखा है, जोन बांट रखे हैं वहां पर, तो जेम्स एंड ज्वेलरी का जोन बना रखा है। तो ये ध्यान रख लेना, वो आपके मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी है। और सुनो, इसके बाद में मीनाकारी को क्या कहते हैं, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, मीनाकारी को क्या कहते हैं, हस्तकला की आत्मा। बोलो क्या कहते हैं मीनाकारी को, तो मीनाकारी को कहते हैं हस्तकला की आत्मा। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। और भैया दबा करके लाइक और शेयर ठोको ना, अब की बार जोरदार काम होना चाहिए, आगे जाना चाहिए मामला। इतना जोरदार टॉपिक चल रहा है, तुम बैठे हो। बताओ, पहला प्रश्न, मीनाकारी कहां की फेमस है, जयपुर की फेमस है। बोलो कहां की, जयपुर की फेमस है। दूसरा प्रश्न, मीनाकारी होती क्या है, सोने पर रंग चढ़ाने की कला को मीनाकारी को कहते हैं। आयरन हैमर कहीं नहीं जाना, ये ध्यान रखना। फिर देखो नंबर 3, किसके काल में मीनाकारी आई, तो राजा मानसिंह के काल में आई। कहां से आई, जयपुर से, लाहौर से आई। मीनाकारी के पद्मश्री से सम्मानित कलाकार कौन, तो मीनाकारी के पद्मश्री से सम्मानित कलाकार सरदार कुदरत सिंह, जिनको 1988 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। समझ गए। हाँ जी। नंबर 5, मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी कहां है, सीतापुरा जयपुर के अंदर मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी है। और नंबर 6, हस्तकला की आत्मा किसे कहते हैं, हस्तकला की आत्मा आपके मीनाकारी को कहते हैं। किसको कहते हैं, मीनाकारी को कहते हैं। जैसे देखो आप लोगों को नजर आ रही होगी ये अंगूठी, आप लोगों को ये अंगूठी नजर आ रही होगी भैया। इसके ऊपर मैं आपको दिखाता हूं, ये आपके गोल्ड की अंगूठी है। इस गोल्ड की अंगूठी पर ऊपर बनाया ना सत्यमेव जयते, और रंग कौन सा हो रखा है, इसके ऊपर रंग हो रखा है आपके काला, काला रंग हो रखा है भैया। ये ध्यान रख लेना, ये आपके क्या होता है, यही आपके मीनाकारी है। ठीक है। हाँ चलिए साहब, मीना छोरा टारगेट, तो ये मीनाकारी की बातें यहां पर समाप्त। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, अरे स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा भैया, बताओ लिया कि नहीं लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। हाँ जी। चलिए इसके बाद में कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री, बिल्कुल बिल्कुल। गिरधर नाथ जी बहुत बढ़िया। हाँ जी। नरेंद्र मुझे दे दो, बिल्कुल तू ले जा भैया, 2 मिनट का टाइम दो। आप आज 500 जोड़ देंगे हम। अच्छा, ये कह रहे हैं कि बोले हम आज 500 विद्यार्थी जोड़ देंगे, सुशील कुमार यादव जी कह रहे हैं। मैं तो 500 नहीं कह रहा, मैं तो 300 प्लस कह रहा हूं। फटाफट से देखे शेयर करके आ जाओ। दिया आप लोगों को 2 मिनट का टाइम, ठीक है ना। सर आज तबीयत खराब है, अरे दे दिया आपको मैंने टाइम, जाओ जोड़िए आओ आप लोग। 300 विद्यार्थी पूरे कर दो आज आप लोग। देखता हूं देखे कौन कौन कितना शेयर कर देता है, ठीक है ना। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, फिर भी कोई शेयर नहीं करता क्लास को, कोई लाइक नहीं, कोई कुछ नहीं भैया। चलिए तो इधर देखिए आप लोग,
ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो मैं, ठीक है आप करो मत करो वो आपकी मर्जी, मेरा काम आपको ढंग से पढ़ाना है भैया, ठीक है ना। देखो नंबर 6 पर आपके आ जाएगी कोप्तगिरी। नंबर 6 पर आपके कौन सी आ जाएगी, तो नंबर 6 पर आपके आ जाएगी भैया कोप्तगिरी। ध्यान से सुन लेना, नंबर 6 पर आपके कोप्तगिरी आ जाएगी। अब कोप्तगिरी के बारे में सुनो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बन्ना विवान सिंह राठौड़, बहुत बढ़िया। कोप्तगिरी के बारे में सुनना आप लोग। यहां पर सबसे पहले तो कोप्तगिरी फेमस कहां की है, तो ये कोप्तगिरी आपके जयपुर एवं अलवर, जयपुर एवं अलवर की फेमस है। संगणक परीक्षा 2018 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। संगणक परीक्षा 2018 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था कि कोप्तगिरी कहां की फेमस है। कोप्तगिरी ऑप्शन में जयपुर भी है, अलवर भी है, तो पहले जयपुर देना, लेकिन जयपुर और अलवर दोनों ऑप्शन में है एक साथ, तो फिर जयपुर और अलवर ही उत्तर अपने को देना पड़ेगा भैया। समझ गए आप मेरी बात को। चलिए, कोप्तगिरी होती क्या है, फौलाद की वस्तुओं, फौलाद का मतलब होता है कठोर वस्तुएं, विशेषकर जैसे काला लोहा, काला लोहा, फौलाद की वस्तुओं पर, फौलाद की वस्तुओं पर सोने के तार की जड़ाई, फौलाद की वस्तुओं पर सोने के तार की जड़ाई, ये आपके क्या कहलाती है, तो फौलाद की वस्तुओं पर सोने के तार की जड़ाई आपके कोप्तगिरी कहलाती है। आई बात समझ में, ठीक है ना। फौलाद की वस्तुओं पर सोने के तार की जड़ाई आपके क्या कहलाती है, तो उसको कहते हैं अपन कोप्तगिरी। ये ध्यान रख लेना। मतलब जैसे देखो मैं एक तलवार पकड़ता हूं, तलवार पकड़ने का जो हत्था होता है ना, अरे तलवार पकड़ने का जो नीचे से और तलवार पकड़ने का जो हत्था होता है ना, इस हत्थे के ऊपर और मैंने क्या कर दिया, सोने के तार की जड़ाई कर दी, ये आपके क्या कहलाएगी, इसको कहेंगे अपन कोप्तगिरी, ठीक है ना। चलिए साहब, नीचे अपन तलवार का हत्था पकड़ते हैं ना नीचे का, तो वो जो तलवार का हत्था होता है वो आपके लोहे का होता है और उसके ऊपर अपन ने सोने के तार की जड़ाई कर दी, ये आपके क्या कहलाती है, इसको अपन कहते हैं कोप्तगिरी, ठीक है ना। और कोप्तगिरी कहां की फेमस है, जयपुर और अलवर। नंबर 7 आखिरी आ गई भैया, आखिरी आ जाएगी तहनीशा, आखिरी आ जाएगी आपके तहनीशा। तह, तह यानी गहरा, निशा यानी डिजाइन, तह यानी गहरा और निशा यानी डिजाइन। तो डिजाइन को गहरा करके उसमें सोने के तार की जड़ाई करना, सोने या चांदी के तार की, डिजाइन को गहरा करके उसमें सोने या चांदी के तार की जड़ाई करना, वो आपके क्या कहलाएगा, तहनीशा। तह यानी गहरा, कहते हैं ना तह तह तक जाओ, गहराई तक जाओ, निशा यानी डिजाइन। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तहनीशा फेमस कहां की है, तो ये तहनीशा एक तो अलवर की फेमस है और अलवर के अलावा आपके उदयपुर, अलवर के अलावा आपके उदयपुर की फेमस है, ये ध्यान रख लेना आप लोग, अलवर और उदयपुर। देखो एक जोरदार प्रश्न क्या बना था, अलवर के तलवार साज, तलवार बनाने वाले जिनको उदयपुर में सिकलीगर के नाम से जानते हैं। एक परीक्षा के अंदर ये का यही मामला पूछ लिया भैया, ये का यही मामला पूछ लिया कि अलवर के तलवार साज और उदयपुर के सिकलीगर क्यों प्रसिद्ध हैं, अलवर के तलवार साज और उदयपुर के सिकलीगर क्यों प्रसिद्ध हैं। तो भैया ठोक करके उत्तर दे देना, ये भैया क्यों प्रसिद्ध हैं, तहनीशा के लिए। बोलो किसके लिए फेमस है ये, तो ये तहनीशा के लिए फेमस है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसके बाद में मैं आपसे और एक बार रिवीजन करवाऊंगा इसका। फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं रिवीजन करवाता हूं। देखो इसके अंदर आपसे, हाँ जी चलिए भैया। लेकिन भैया आप ये लाइक और शेयर क्यों नहीं कर रहे, बताओ फटाफट से। लाइक और शेयर करो धुआंधार तरीके से, जोरदार तरीके से, ऐसे मजा नहीं आने वाला भैया। हाँ ऐसे मजा नहीं आएगा। सर हमारी तरफ ध्यान दीजिए मालीराम जी, बिल्कुल। चलो फटाफट से ध्यान दो आप लोग, तुरंत रिवीजन करता हूं एक बार फटाफट से। बताइए सबसे पहले आप लोग, हस्तकला का केंद्र किसे कहते हैं, तो बोरानाडा जोधपुर को कहते हैं भैया। हस्तकला का केंद्र बोरानाडा जोधपुर। हस्तकला का तीर्थ किसे कहेंगे, तो जयपुर को कहेंगे, ध्यान रखना। किसको, जयपुर को। हस्तकला की आत्मा किसे कहेंगे, तो मीनाकारी को कहेंगे हस्तकला की आत्मा। समझ गए आप। यहां पर आगे देखते हैं इसके बाद में। सबसे पहले सोना चांदी हस्तकला, वे वस्तुएं जो सोने और चांदी के माध्यम से बनाई जाती है उसको कहते हैं सोना चांदी हस्तकला,
ठीक है ना। हाँ जी, प्रीति विजय, सोना चांदी हस्तकला कहते हैं। सोना चांदी हस्तकला में सबसे पहले आपके पास में आती है थेवा कला। कौन सी कला आ जाएगी? थेवा कला। बताइए, थेवा कला फेमस कहाँ की? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का कौन सा परिवार? तो प्रतापगढ़ का राज सोनी परिवार, ध्यान रख लेना। और इस कला को प्रारंभ करने वाले कौन? इस कला को प्रारंभ करने वाले कौन? नाथूजी सोनी इसके प्रवर्तक हैं। इसमें पद्मश्री से सम्मानित कलाकार कौन? महेश राज सोनी को इसके लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। महेश राज सोनी को 2015 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार मिला था। फिर देखो आप इसके बाद में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने वाले थेवा कला को इंटरनेशनल लेवल पर फेमस किसने बनाया? तो थेवा कला को इंटरनेशनल लेवल पर फेमस आपके जस्टिन बकी ने बनाया। किसने? जस्टिन बकी ने बनाया। और थेवा कला पर डाक टिकट कब जारी हुआ? तो 15 नवंबर 2002 को। 15 नवंबर 2002 को। और थेवा कला पर कितने रुपए का? 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। अरे कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ? 5 रुपए का। और ये कला बहन बेटियों को, बहू बेटियों को नहीं सिखाई जाती है, ठीक है ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मालीराम जी, बिल्कुल सही है। 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है। इसके बाद में देखो आप नेक्स्ट, तारकशी के जेवर कहाँ के फेमस है? तो तारकशी के जेवर आपके नाथ द्वारा राजसमंद के फेमस है। आगे बात समझ में, नाथ द्वारा राजसमंद के फेमस है। और ध्यान से सुन लेना, जेम्स एंड ज्वेलरी कहाँ की फेमस है? तो जेम्स एंड ज्वेलरी आपके जयपुर की फेमस है। अगर आपसे पीछे कुंदन कला कहाँ की फेमस है? तो कुंदन कला जयपुर की फेमस है, ध्यान रखना, जयपुर की फेमस है, ध्यान रख लेना। चलिए साहब, फिर देखो आप इधर मीनाकारी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट मामला। मीनाकारी वेरी वेरी इंपोर्टेंट मामला। मीनाकारी फेमस कहां की है? सबसे पहले मीनाकारी जयपुर की फेमस है। होती क्या है? सोने पर रंग चढ़ाने की कला को क्या कहते हैं? सोने पर रंग चढ़ाने की कला को मीनाकारी कहते हैं। मीनाकारी किसके काल में आई? राजा मानसिंह के काल में आई। राजा मानसिंह के काल में कहां से आई? तो लाहौर से आई। मीनाकारी के प्रमुख कलाकार जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला वो कौन थे? सरदार कुदरत सिंह। 1988 के अंदर पद्मश्री मिला था। आगे बात समझ में, 1988 के अंदर पद्मश्री मिला था, ये ध्यान रख लेना आप, ठीक है। फिर देखो मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी कहां पर है? तो मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी आपके सीतापुरा जयपुर की, जयपुर में है। सीतापुरा जयपुर के अंदर मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी है। और हस्तकला की आत्मा किसको कहते हैं? तो हस्तकला की आत्मा आपके मीनाकारी को कहते हैं। किसको कहते हैं? हस्तकला की आत्मा आपके मीनाकारी को कहते हैं। मालीराम जी बिल्कुल 4 किस्में इसकी है, ठीक है ना। आगे देखो, इसके बाद में आ जाएगी आपके कोप्तगिरी। ये जो कोप्तगिरी है ये कहां की फेमस है? तो कोप्तगिरी आपके जयपुर और अलवर की फेमस है। कहां की? जयपुर और अलवर की आपके कोप्तगिरी फेमस है, ध्यान रख लेना। तो तहनीशा कहां की फेमस है? तहनीशा आपके अलवर के अंदर तलवार साज और उदयपुर के अंदर सिकलीगर, ये दोनों आपके किसका काम करते हैं? ये दोनों आपके तहनीशा का काम करते हैं। बताइए याद हुआ कि नहीं हुआ? अरे फटाफट से बताओ, देखिए याद हुआ कि नहीं हुआ? आप लोगों को याद हो गया तो फटाफट से क्लियर करो आप लोग तुरंत। हाँ जी, बहुत बढ़िया भैया, फटाफट से क्लियर करो इसको यहां पर तुरंत। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए साहब, सभी लोग कह रहे हैं, बोले गुरुजी याद हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़े इसके बाद में, तो इसके बाद में अपन अगली कला ले लेते हैं भैया। और इसके बाद में अपने पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आपके आ जाएगी, छोटी सी एक कला ले लेता हूं जो अपनी अभी तुरंत यहां पर और पूरी भी हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि क्लास का समय भी अपना हो चला है। सॉरी सर, मैं आपकी सुबह वाली क्लास नहीं लूंगी, मैं स्कूल ज्वाइन करके इंटर्नशिप, वो भी जरूरी है तो उसको बाद में देख लेना आप लोग, ठीक है ना। बीएड वाले हो तो इंटर्नशिप बहुत जरूरी है, तो बाद में देख लेना आप लोग उसको, ठीक है ना। चलिए अब आ जाओ आप इधर, ध्यान से सुनना। कशीदाकारी हस्तकला, कशीदाकारी हस्तकला, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। बहुत सी नई बातें आपको यहां पर सीखने को मिलेंगी भैया, लेकिन दबा करके एक बार लाइक और शेयर ठोक ही दीजिए भैया। कशीदाकारी हस्तकला, फटाफट से लाइक और शेयर कर दो तुरंत। हाँ जी, कशीदाकारी हस्तकला। तो देखो आप यहां पर कशीदाकारी हस्तकला के अंदर दो आपके सबसे इंपोर्टेंट है, दो कलाएं सबसे इंपोर्टेंट है। एक तो आपके आ जाएगी जरदोजी, एक तो जरदोजी, और एक आपके आ जाएगा गोटे का कार्य। एक तो जरदोजी आ जाएगा और एक आपके आ जाएगा गोटे का कार्य।
दोनों चीजें आपको स्पेशली याद होनी चाहिए, दोनों याद होनी चाहिए भैया। तो सुनो आप लोग फटाफट से यहां पर, जरदोजी, जरदोजी कहां की फेमस है? जैसे जरदोजी और जैसे जयपुर, जैसे जरदोजी और जैसे क्या हो जाएगा? जयपुर। आई बात समझ में? पहले तो ये ध्यान रख लेना। मिर्जा वसीम, हेलो सर जी, गर्दा उड़ा रखा है, बिल्कुल आग लगा रखी है, माहौल बिल्कुल सेट है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको मिर्जा वसीम जी, ठीक है ना। जैसे जरदोजी और जैसे क्या हो जाएगा? जयपुर। अब सुनो मेरी बात, होती क्या है जरदोजी? तो ये ध्यान रख लेना, कपड़े पर सुनहरे धागे से कढ़ाई, कपड़े पर सुनहरे धागे से जो कढ़ाई की जाती है, कपड़े पर सुनहरे धागे से क्या की जाएगी? कढ़ाई की जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं? तो कपड़े पर सुनहरे धागे से कढ़ाई की जाती है, उसको अपन जरदोजी कहते हैं, ठीक है ना। कोई भी कपड़ा ले लो, उसके ऊपर गोल्डन जो अपने थ्रोट आता है ना, गोल्डन थ्रेड धागा बोलते हैं, उससे आप क्या कर सकते हो? गोल्डन थ्रेड से कढ़ाई कर सकते हो। वो आपके क्या कहलाती है? वो आपके जरदोजी कहलाती है। बिल्कुल सुनहरे धागे से कढ़ाई करना। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रख लेना। और गोटे का काम कहां का फेमस है? तो गोटे का काम ध्यान रख लेना, नंबर 1 एक तो जयपुर का फेमस है, और नंबर 2 पर आपके कहां का फेमस है? खंडेला सीकर। ये खंडेला सीकर तो भूलना ही मत आप लोग, परीक्षा के अंदर आया हुआ प्रश्न है भैया ये। खंडेला सीकर क्यों प्रसिद्ध है? तो खंडेला सीकर आपके ध्यान रख लेना, गोटे के काम के लिए फेमस है भैया। गोटे का काम करते हैं ना अपन, साड़ी वगैरह पर, सूट वगैरह पर गोटे का काम करते हैं, उसके लिए आपके खंडेला सीकर फेमस है, ये ध्यान रखना। अब सुनो, आप लोगों से परीक्षा के अंदर क्या पूछेगा? आप लोगों से पूछेगा कि गोटे के प्रकार, बहुत ही प्यारा प्रश्न, गोटे के प्रकार। और एक बार जब पेपर में आया था ना तो धज्जियां उड़ा दी थी भैया इसने। तो सुनो आप यहां पर, एक लड़का जिसका नाम मुकेश, मुकेश नाम का गोटा, एक लड़की जिसका नाम क्या है? किरण, तो किरण नाम का गोटा। दो तो ये हो गए, लड़का और लड़की दोनों के नाम पर गोटे हैं भैया। प्रीति विजय कृपाल सिंह शेखावत की बात कर रही है, अच्छा छोड़ो उसको, अभी बाद में बात करेंगे उसकी। तो ये ध्यान रखना, एक तो भैया मुकेश नाम का गोटा आता है और एक किरण नाम का गोटा आता है। बोले गुरुजी ये तो छोरे छोरियों के नाम है रे। अरे छोरे छोरियों के नहीं, ये आपके गोटे के भी प्रकार है, समझ गए। फिर इसके बाद में देखो, एक गोखरू। बोले गुरुजी गोखरू तो खेत में उगते हैं, ध्यान रख लेना। गोखरू पुरुष, ध्यान रखना, गोखरू महिलाओं द्वारा हाथ में पहने जाने वाला आभूषण भी होता है। गोखरू महिलाओं द्वारा हाथ में पहने जाने वाला आभूषण भी होता है, और गोखरू गोटे का प्रकार भी होता है। दोनों चीज ध्यान रख लेना आप, गोखरू गोटे का प्रकार भी होता है। इसके अलावा एक तुम्हारा जो सबसे फेवरेट गोटा है, उसको तुम कहते हो लप्पा लप्पी। ये तुम्हारा फेवरेट है और ये परीक्षा के अंदर पूछा भी गया था। लप्पा लप्पी क्या है? लप्पा लप्पी गोटे का प्रकार है भाई। लप्पा लप्पी क्या है? तो लप्पा लप्पी आपके गोटे का प्रकार है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। फिर और सुनो, इसके बाद में एक आता है आपके बीजिया। बीजिया नाम का एक गोटा आता है, ये ध्यान रख लेना। एक आपके बांकली नाम का गोटा भी आता है, बांकली, बांकला या बांकली। एक आपके नक्शी नाम का गोटा भी आता है। क्या नाम आ जाएगा? नक्शी नाम का गोटा भी आता है। ये जितने भी नाम लिखे हैं ना, ये सब गोटे के प्रकार है। फटाफट से इसको क्लियर करो, तुरंत तुरंत इसको क्लियर कर लेना फटाफट से। हाँ जी, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। और दबा करके लाइक ठोको एक बार और शेयर करके आओ धुआंधार तरीके से चारों तरफ, ठीक है ना। हाँ जी, देखते हैं 300 पार पहुंचाते हो क्या तुम आज। चलिए साहब, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। तो देखो आप लोग इधर, कशीदाकारी हस्तकला। अगर कशीदाकारी हस्तकला की बात पूछे तो इसके अंदर कशीदा किस पर करोगे भैया? वो बीछिया होती है, बीछिया पैर की, ध्यान रख लेना, बीछिया पैर की अंगूठी होती है, ये बीजिया है। ये क्या है? ये बीजिया है, समझ गए यहाँ पर। तो कपड़े के ऊपर आपको कशीदा करना है। जैसे सबसे पहले जरदोजी, जैसे जरदोजी और जैसे क्या हो जाएगा? जयपुर। जैसे जरदोजी और जैसे क्या हो जाएगा? जयपुर। काम खत्म। कपड़े पर सुनहरे धागे से कढ़ाई। फिर गोटे का काम कहाँ का फेमस है? अरे भैया गोटे का काम कहाँ का फेमस है? तो गोटे का काम एक तो आपके फेमस है कहाँ का? ध्यान रख लेना, जयपुर का। और एक खंडेला सीकर। खंडेला सीकर तो डायरेक्ट परीक्षा में पूछा हुआ है, डायरेक्ट पूछा हुआ है परीक्षा के अंदर। खंडेला सीकर क्यों प्रसिद्ध है? खंडेला सीकर आपके गोटे के कार्य के लिए प्रसिद्ध है। क्यों? गोटे के कार्य के लिए। तो गोटे के प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो लड़का होता है, एक लड़की होती है। लड़का कौन? मुकेश। लड़की कौन? किरण। मुकेश ने किरण को क्या दिया? गोखरू।
हाथ में पहने जाने वाला आभूषण, वो भी तो गोटा ही हो गया। आ गई बात समझ में? फिर लप्पा लप्पी, समझ गए ना आप लोग। फिर इसके बाद में देखो बीजिया, बांकली और नक्शी, बीजिया, बांकली और नक्शी, ये ध्यान रख लेना। बिनाय का गोटा प्रसिद्ध है। बिनाय को छोड़ो आप लोग केवल यही याद कर लोगे ना, वही बहुत है। समझ गए ना आप मेरी बात यहां पर? बिल्कुल, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। चंपाकली भी होता है, चंपाकली आभूषण भी होता है और चंपाकली गोटे का एक प्रकार भी होता है। चंपाकली गले में पहने जाने वाला आभूषण भी होता है और चंपाकली एक गोटे का प्रकार भी होता है, ये ध्यान रख लेना आप। लेकिन जब चंपाकली पेपर में आया था ना, तो पैर का आभूषण हुआ था। समझ गए? वो पैर का क्या, महिलाओं के गले का आभूषण हो गया था। समझ गए ना आप मेरी बात को? तो ये मैंने आपको यहां पर एक हस्तकला और बता दी, कशीदाकारी हस्तकला। सुन लीजिए, फिर सुन लो मेरी बात को। आज रात 10 बजे, आज रात 10 बजे, ध्यान से सुनना मेरी बात को आप, हम मिलेंगे कहां पर? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जिसने डाउनलोड कर लिया बहुत ही बढ़िया बात है, जिसने डाउनलोड नहीं किया वो अभी प्ले स्टोर से जाकर के इसको डाउनलोड कर लो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को। रात 10 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद फोन नंबर डाल देना और उसके बाद ओटीपी आएगा, रजिस्टर्ड करना। वो पूछेगा किसका एग्जाम दे रहे हो, तो लिखना आरपीएससी, चाहे आप किसी का भी दे रहे हो आरपीएससी लिखना भैया। आई बात समझ में? और आरपीएससी लिखने के बाद में वो सीधे जाना आप मेरी क्लास पर, अभिषेक शर्मा। वो पूछेगा, वो पैसे मांगेगा आपसे, कोई पैसे नहीं देने आपको, ध्यान रखना, फ्री क्लास है ये। रात 10 बजे बिल्कुल फ्री क्लास है ये, ठीक है ना। और उसके अंदर फ्री प्राप्त करने के लिए आपको कोड डालना पड़ेगा SCAS10। कौन सा कोड डालोगे? SCAS10। कल 300 विद्यार्थी जुड़े थे भैया इसके अंदर। हाँ करा दूंगा, चर्चिल में करा दूंगा, ठीक है ना, मैंने नोट कर लिया वो। कल ध्यान, ये कोड डाल देना, फ्री क्लास स्टार्ट हो जाएगी। कल 300 विद्यार्थी जुड़े थे, आज देखता हूं आप सब मिलकर के यहाँ पर, अभी भी ध्यान रख लेना लगभग, और 275 विद्यार्थी मेरे सामने हैं। 275 सब आएंगे और सब एक एक को लेकर के आएंगे। तो आज की रात 400 पार, समझ गए? रात 10 बजे। टॉपिक क्या क्या है पढ़ लेना अभी। सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता और ध्यान रख लेना महाजनपद काल, यही मैंने लिए भैया। और वहां पर इतना तगड़ा कंपटीशन होता है ना भाई साहब, मैं खुद देखता हूं कि सबकी उंगलियां मोबाइल पर होती है, उसके अंदर पोल आता है ABCD, तुरंत क्लिक करना पड़ता है, सबकी उंगलियां मोबाइल पर होती है और जैसे ही आंसर आता है टिक, इतना तेज गति से सेकंडों में आंसर, सेकंड भी पीछे पड़ गई भाई साहब। आ गई बात समझ में? सरिस्का का टाइगर, अभी फोन को चार्ज कर ले, रात 10 बजे मुलाकात होगी, ठीक है। अपनी इन्हीं बातों के साथ में मैं अभिषेक खांडल आपसे विदा लेता हूं, ठीक है। सभी को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।